हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। Marginalization, when people of a group community understand themselves inferior from other and feel evicted from the society, then this is situation may be called marginalization। देखो बेटा क्या कहा गया है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, जब कोई ग्रुप ऑफ या तो कोई इंडिविजुअल पीपल या ग्रुप एंड कम्युनिटी अपने आप को अदर जो कम्युनिटी है उससे क्या समझने लगता है, इन्फीरियर समझने लगता है, कम समझने लगता है और ऐसा फील करता है कि अपने आप को सोसाइटी से बाहर एविक्ट मतलब कि बाहर निकाला हुआ फील करता है, बेदखल फील करता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन। सच अ पर्सन और अ ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। और ऐसे में ये जो पर्सन है या जो कम्युनिटी है ये सेंटर नहीं रह पाता सोसाइटी का, मतलब कि उसका मिड पॉइंट नहीं रह पाता। जैसे कि एक सोसाइटी है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे पूरी तरह से क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। तो ये क्या होता है, उस सोसाइटी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, हट जाता है। डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ टू फिट टू बी विद द सोसाइटी। और ये क्या करता है, अपने आप को ऐसा समझता है कि ये इस सोसाइटी में फिट नहीं होता है। ये अपने आप को कंसिडर करता है, अपने आप को नहीं पूरी तरह से समझता कि ये क्या है, वो पूरी तरह से सोसाइटी में फिट होता है। एंड रियलाइज दैट देयर बिहेवियर इज नॉट राइट विद देम। और ऐसा इन्हें लगने लग जाता है कि ये इनका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। दैट पीपल डू नॉट लाइक अराउंड देम। और ये अपने आसपास के लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है। तो देखो बेटा, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई पीपल या कोई ग्रुप या हम कहें कम्युनिटी अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर, अपने आप को क्या समझने लग जाता है, दूसरों से कम समझने लग जाता है और वो एक कम्युनिटी के हिस्से से हट जाता है। मतलब वो अपने आप को कम समझता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह समाज में, सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन। अब इसकी वजह से देखो क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने आप को एक तो कम समझेंगे और क्या समझेंगे, वो उन्हें लगेगा कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो इसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं, उनका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ सही नहीं है और जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं या वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन एज ए क्लास डिपिक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो देखो क्या कहा गया है कि इस तरह से क्या होता है, जब वो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं अपने आप को, तो वो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर द मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है डिफरेंट कस्टम। अगर उनके रीति रिवाज जो कस्टम है वो क्या है, बाकी अगर मान लो आप कहीं ऐसे जगह चले जाते हो जहाँ के जो कस्टम से रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है, तो आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि भाई मैं थोड़ा सा अलग हूँ, यहाँ से हटकर हूँ। या डिफरेंट लैंग्वेज, अगर आप ऐसे ग्रुप में चले जाते हो जहाँ आपका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप उनके अंदर एक कंफर्ट फील नहीं कर पाते। जब कंफर्ट फील नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमें थोड़ी ऐसा हमें लगता है कि हम इन सबसे अलग हैं, हटकर हैं, हमें कोई समझ ही नहीं पा रहा है। पॉवर्टी इसका सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। गरीबी, अगर देखो 10 लोग हैं उनमें एक गरीब है, बाकी सब क्या है, अमीर है, तो जो गरीब व्यक्ति है जो वो क्या करता है, उसके मन में अपने आप ये मार्जिनाइजेशन की जो फीलिंग है ये आने लग जाती है। लो सोशल स्टेटस या जिसका जो सोशल स्टेटस है वो लो है। तो ये सब रीजन क्या है बेटा, मार्जिनाइजेशन के रीजन है। क्या क्या है, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट लैंग्वेज, पॉवर्टी एंड लो स्टेटस, सोशल स्टेटस। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या दिया गया। मैनी टाइम पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एनिमिटी एंड फियर। अब देखो क्या किया जाता है, इस जो ये ग्रुप है, ये पीपल, ये लोगों को किस नज़रिए से देखेगा, या तो उसको समझेगा कि फियर की नज़र से देखा जाएगा उसको, या एनिमी की नज़र से देखा जाएगा। बीइंग आइसोलेटेड, द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मैनी अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो फेल टू राइजर दैट द वॉइस फॉर देयर राइट। अब देखो क्या होता है, क्योंकि ये आइसोलेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, एक ग्रुप से क्या हो गया, हट गए हैं, अलग हो गए, तो जो बहुत सारी जो एडवांटेज है जो गवर्नमेंट देती है, फैसिलिटीज़ देती है, रिसोर्सेज देती है और गुड अपॉर्चुनिटी देती है, उनका इनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ये अपना जो राइट है उसके लिए भी अपनी वॉइस को खड़ा नहीं कर पाते, मतलब अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं ये।
दीज पीपल फील मोर पावरलेस, वो अपने आप को क्या एक बहुत मतलब पावरलेस फील करता है, मतलब उनके अंदर वो इतनी हिम्मत ही नहीं रहती कि वो अपनी आवाज़ को अपने लिए अपने राइट के लिए खड़े हो जाए, अपने बोले अपने लिए। देन दूज हु हैव लैंड एंड वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड। अब ये देखो, जब इनके अंदर इतनी हीन भावना आ जाती है अपने अंदर, मतलब कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे लोगों को देखे, या तो कोई इनको अपने से ज़्यादा अमीर दिख जाता है या अपने से ज़्यादा एजुकेटेड पीपल दिख जाते हैं, तभी अपने आप को और भी ज़्यादा क्या पावरलेस फील समझते हैं, मतलब हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। देखो होता क्या है, जब एक आपसे ज़्यादा बड़ा, चाहे एजुकेशन के मामले में या पैसों के मामले में कोई भी आपके सामने ज़्यादा आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है, हम अपने आप को नीचा महसूस करने लग जाते हैं। जब ये क्या होता है, जब हाई लेवल पे चला जाता है तो क्या हो जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, माइग्रेनाइजेशन। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। देखिए, आदिवासी। द वर्ड आदिवासी मीन नेटिव्स, that is communities that have lived with the forest and still living the same way in the many places। तो देखो फॉरेस्ट, आदिवासी का मीन क्या बेटा, आपने ज़रूर मूवीज़ में पिक्चर्स में ज़रूर आदिवासी का सीन देखा होगा, इस तरह से देखा होगा कि इस तरह से आदिवासी होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, नेटिव्स, मतलब कि ऐसी कम्युनिटीज जो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट के साथ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है और आज भी वो फॉरेस्ट में रह रही है। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इन आदिवासी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बेटा 8% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8% जो लोग हैं वो आज भी क्या है, आदिवासी हैं। द ट्राइब्स वर्शिप देयर एसेंस्टर्स विलेज एंड नेचर। उनको क्या लगता है, जो उनके एसेंस्टर विलेज और जो नेचर है वही क्या है, उनकी बहुत पूजनीय है उनके लिए, मतलब बहुत उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए सब कुछ वही है। इन नेचर माउंटेन रिवर एनिमल एक्सेट्रा कंसिडर एज देयर हैबिटेट। और उनको वही अपने आसपास का जो एरिया है, नेचर है, माउंटेन रिवर एनिमल्स बर्ड्स, ये सब उनको अपना घर लगता है, अपना हैबिटेट लगता है कि भाई हम यहीं पे रह के खुश हैं, उनको वही सब अच्छा लगता है। वी मस्ट हैव सीन द अपीयरेंस ऑफ द ट्राइब्स इन बुक्स एंड द फिल्म। हमने ज़रूर इनको बुक्स एंड फिल्म में देखा है। दे आर सीन वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, कलरफुल क्लोथ्स होते हैं, गहने वहने होते हैं, मुकुट होते हैं, विद द क्राउन ऑन देयर हेड, और उनके हेड पे क्या होता है, क्राउन होता है। There is a belief for the tribes that they do not want to move forward and want to stay away from the change। अब देखो ऐसा माना जाता है कि ट्राइब्स जो हैं, जो कि आदिवासी हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनको मूव आगे की तरफ बढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब कि वो शहरों की तरफ या जो नई तकनीक आई है उनकी तरफ वो उनकी तरफ वो बढ़ना नहीं चाहते, या इसके अलावा उनको चेंजेस पसंद नहीं है, नई सोच उनको पसंद नहीं है। देयर लाइफ इज ओल्ड एंड बैकवर्ड। उनकी जो लाइफ है, जो उनका रहन सहन है, वो सब क्या है, बैकवर्ड है, पुराने तरीके से वो भी आज जी रहे हैं। आज वो जंगलों में जी रहे हैं जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे खुश हैं। ट्राइब्स आर टुडे सीन अ माइग्रेनाइजेशन एंड पावरलेस कम्युनिटीज। अब क्या किया जा रहा है, जो ट्राइब्स है, क्योंकि देखो बाकी अगर हम सोसाइटी की बात करें, हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, हम दिल्ली मुंबई, हम इन सब की बात करें तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, हम आदिवासी की बात करते हैं, तो वहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अभी उनको क्या समझा जा रहा है, उनको मार्जिनलाइजेशन, मतलब कि वो क्या है, एक हिस्सा, जो एक सोसाइटी का हिस्सा जो पिछड़ गया है, जो पावरलेस है, मतलब उसमें मतलब क्या है, वो शक्तिहीन है, पावरलेस कम्युनिटीज़ मानी जाती है इनको। Due to being away from their lands, industry in cities and town, लीव विलेज एंड वर्क इन लो कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखो क्या कहता है, जब क्योंकि अगर ये शहरों की तरफ चले गए हैं, जा भी रहे हैं, तो इनकी लैंड इनसे छीन गई है। इसके अलावा अगर सिटीज़ में जा रहे हैं, जो ये गाँवों को छोड़कर जा भी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गाँव में भी रह रहे हैं, तो ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, वहाँ पर भी बहुत लो स्केल के साथ में, मतलब बहुत कम इनको पेमेंट की जाती है, जिससे कि क्या हो रहा है, एंड दस दे गेट कोच इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पनेस। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एकदम गरीबी की जो जाल है उसके अंदर और भी ज़्यादा, और जो हेल्पलेसनेस उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया बेटा, यहाँ आदिवासी के बारे में बताया कि किस तरह जीवन जी रहे हैं और उसका क्या लॉस हो रहा है उनको, कि भाई वो नई जो तकनीक आ रही है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर वो शहरों की तरफ आ भी रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, जो बाकी के लोग हैं उनका फ़ायदा उठाकर उनको क्या कर रहे हैं, उनको कम पैसों पे काम पे लगा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि सभी लोग क्या है, इक्वल हैं। तो आइए करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर बेटा हम। व्हाट इज माइग्रेनाइजेशन, व्हाट इज मार्जिनाइजेशन क्या है बेटा, बहुत अच्छे से आपकी फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ से आंसर नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, पूरा हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हेन पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी अंडरस्टैंड देमसेल्फ इंफीरियर फ्रॉम द अदर एंड फील इविक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, देन सिचुएशन में बी कॉल्ड मार्जिनाइजेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
वाई डू मार्जिनलाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी। जो मार्जिनलाइजेशन पीपल हैं बेटा, मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, वो क्या है, अपने आप को सोसाइटी से अलग क्यों महसूस करते हैं, क्यों उनको लगता है कि वो सोसाइटी से अलग है। तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा, दे डज नॉट कंसीडर, यहाँ से लिख दीजिएगा दे, या मार्जिनलाइज्ड पीपल लिख दीजिएगा, डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ टू फिट विद द सोसाइटी एंड रियलाइज दैट देयर बिहेवियर इज नॉट राइट देम विद देम एंड दैट पीपल डू नॉट लाइक अराउंड देम। जो उनके आसपास के पीपल हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलूफ महसूस उनको फील हो रहा है कि वो क्या है, अलग कटे कटे से हैं। हु आर आदिवासीज, आदिवासीज कौन है, तो देखो बहुत अच्छे से दिया गया है, किसे कहते हैं आदिवासी, कौन है बेटा। देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा आंसर, द वर्ड आदिवासी मीन नेटिव दैट इट इज कम्युनिटीज दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्टिल आर लिविंग द सेम वे इन द मैनी प्लेस। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, वाई डिड द ट्राइब स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़, क्यों सिटीज़ में रहना शुरू किया ट्राइब्स ने, जो आदिवासी हैं उन्होंने क्यों स्टार्ट किया बेटा। देखो क्या करें कि अब उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको पता चल रहा है जो गवर्नमेंट दे रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू किया। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, ट्राइबल स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज विद द डिजायर टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज। अब क्यों आना शुरू कर दिया उन्होंने, मूव करना शुरू कर दिया सिटीज़ की तरफ, क्यों, क्योंकि उन्हें जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, रिसोर्सेज है और मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके बारे में उन्हें पता चलने लगा और वो उनको क्या करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा हुई, डिज़ायर हुआ कि वो इसका यूज़ करें। Tribes started living in cities with the desire to take advantage of government facilities, resources and many good opportunities. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या कहा गया है, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेट इन सोसाइटी, किस तरह से इनको एसिमिलेट किया जा सकता है, किस तरह से उनको सोसाइटी में मिलाया जा सकता है। तो अगर इक्वलिटी कर दी जाए बेटा, हर सिस्टम में क्या कर दिया जाए, इक्वलिटी कर दी जाए, तो क्या किया जाता है, इन मार्जिनलाइज्ड पीपल्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में मिक्स कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका अगर कुछ और हो तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5। Answer number 5, marginalized people can be assimilate in the society by treating equality with political, social and economic sector। हर सेक्टर में क्या किया जाए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में उन्हें क्या दिया जाए, इक्वालिटी दी जाए, जिससे कि क्या होगा, उनको एसिमिलेट किया जा सकता है। marginalized people can be assimilate in the society by treating equality with the political, social and economic sector। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।